जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे द ग्रेट रेजिग्नेशन की, या फिर हम इसे बिग क्विट के नाम से भी जान रहे हैं। ये टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो पहले ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इंडिया में ये फिनोमेना हमें देखने को क्यों नहीं मिला। एंड बाय द वे, आप सभी को हैप्पी विंटर्स। सो ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है? स्टार्टिंग में 2021 के स्टार्टिंग में हमने देखा कि बहुत से लोग वॉलंटरीली रिज़ाइन कर रहे हैं अपनी जॉब से, स्वेच्छा से अपनी जॉब छोड़ रहे हैं कोविड-19 में। जबकि इतना जो है कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हमको देखने को मिली, लोगों में ये फेयर था मेरी जॉब चली जाएगी तो मेरी लाइवलीहुड कैसे चलेगी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इतनी इकोनॉमी हमारी अनस्टेबल हुई। तो फिर ये क्या है कि लोग वॉलंटरीली जॉब क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी जॉब स्वेच्छा से क्यों छोड़ रहे हैं? तो क्यों छोड़ रहे हैं का आंसर हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये लोग जो जॉब छोड़ रहे हैं, इतने नंबर ऑफ़ पीपल लोगों ने जो जॉब छोड़ी, इसी चीज़ को टर्म दिया गया द ग्रेट रेजिग्नेशन, और या फिर उसे बिग क्विट भी कहा जा रहा है। और ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया ये विकिपीडिया का है, आप जाकर देख सकते हैं। तो समझ गए ना हम लोग कि ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है। कि 2021 के स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने एक साथ मतलब जॉब वॉब छोड़ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसी को ग्रेट रेजिग्नेशन किया कहा गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 का ही रिस्पॉन्स है। कोविड-19 के जो प्रभाव हैं उनमें से ये एक प्रभाव है। तो कैसे कोविड की वजह से ऐसा कैसे हुआ, इस चीज़ पे हम देखेंगे। तो कॉजेज़ पे हम डिस्कशन अगर करें तो पैंडेमिक में लॉकडाउन लगा और सभी को घर बैठना पड़ा। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कुछ लोगों की जॉब चली गई, या जो भी सिनेरियो था, फ़िलहाल सब घर पे बैठे हैं। तो जब इंसान घर पे बैठा है अपनी 9 to 9 वो मोनोटोनस रूटीन और मोनोटोनस जॉब से फ्री होकर के थोड़ा घर पे बैठा है, तो पहली बात तो ये कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उनको पता चला कि लाइफ में यार सैलरी प्रमोशन से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो हम मिस करते हैं इतनी हसल भरी लाइफ में, दैट इज़ आवर फैमिली। तो पीपल आर डिसाइडिंग कि भाई हमें ऐसा काम करना है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। दूसरी चीज़ें ये हुई कि घर पे बैठे हैं लोग, अभी वो फ्री हैं अपनी जॉब से। तो उनको ये करने का मौका मिला कि जो भी पैशन उनकी लाइफ का था, कि उनको पोएट्रीज़ लिखनी है, या उनको सिंगिंग में कुछ करना है, या उनको टीचिंग करनी है, जिस भी तरह का उनका पैशन हो, और वो अपनी जॉब की वजह से उसको फॉलो ना कर पा रहे हों। क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो अपना पैशन साइड में रख करके फैमिली को चलाने के लिए जॉब कर लेते हैं। उनको करनी पड़ती क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, बचपन से उनको यही सिखाया जाता है कि आपको अपनी फैमिली को चलाना है। तो लड़कों के ऊपर ये तरह की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि बहुत से लड़के इस तरह अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते। तो उसी तरह जब वो घर पे बैठे हैं तो अपनी पैशन फॉलो कर रहे होंगे, अपनी चीज़ें कर रहे होंगे, तब उनको मतलब दोबारा सोचने का मौका मिला अपनी लाइफ के बारे में, और अपने करियर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, कि यार हम ये जो कर रहे हैं 9 to 9 काम, जिस कंपनी के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इससे हम ऐसी भी चीज़ कर सकते हैं ना जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट हो, मुझे लगता हो कि मुझे मज़ा आ रही हो वो काम करने में। तो लोगों को ये सारी चीज़ें सोचने का मौका मिला, और फिर बहुत से लोगों ने इसलिए अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया होगा। वो कुछ लोग एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए, कुछ लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप करने का सोचा कि भाई हम स्टार्टअप शुरू करेंगे जिस चीज़ में मुझे पसंद है, या फिर जो लोगों का कोई पैशन था तो वो सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, ये चीज़ मुझे आती है, अब हम टीचिंग शुरू करेंगे, हम म्यूज़िक सिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम मैथ्स पढ़ाएंगे, वट। मतलब कुल मिला के ये बात है कि उनको घर पे रुकने का इस ये जो ना लाइफ थी कि एकदम भागते रहते थे, सब भागते रहते थे, कोई थमता नहीं था। तो कोविड-19 ने सबको थमा दिया, सब घर पे बैठ के सबको तसल्ली से सोचने का मौका मिला, अपनी फैमिली सबको अच्छी लगने लगी, और ये सारी चीज़ें हुई। और इस तरह लोगों को अपनी करियर, अपनी लाइफ के बारे में दोबारा सोचने का मौका मिला, और लोगों ने इतने नंबर ऑफ़ पीपल उन्होंने रिज़ाइन दिया। इसी को द ग्रेट रेजिग्नेशन कहा गया। तो आप कॉजेज़ आपको समझ में आए ना कि क्यों लोगों ने इतना रिज़ाइन किया। अब हम देखेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हमको देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में देखने को मिली है। अप्रैल 2021 में लगभग 4 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी। फिर जून 2021 में लगभग 3.9 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी। और नॉट इवन इन अमेरिका, हम देखें यूरोपियन नेशंस, अगर हम देखें यूरोपियन नेशंस, तो बहुत सारे यूरोपियन नेशंस में भी हमको ये चीज़ देखने को मिली है। एज़ वेल चाइना में भी ये चीज़ देखने को मिली है। और चाइना में इसे वो टैंग पिंग कहा गया,
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत प्रोनाउंस ना करी हूँ, तो टैंग पिंग इसको चाइना में कहा गया। तो हमने देखा ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है, हमने ये भी देखा कहाँ कहाँ है। अब मेरा पॉइंट ये है कि भाई इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिला, क्योंकि कुल मिला के बात तो हमें अपने देश की करनी है ना, तो इंडिया में क्यों नहीं ये देखने को मिला। तो हम जिन देशों की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली, वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ की इकॉनमी अच्छी है, वहाँ के लोगों की पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय आप कह सकते हो, प्रति व्यक्ति आय हमसे बहुत ज़्यादा है। तो ऑलरेडी वो इतने स्टैब्लिश्ड लोग हैं। तो लेकिन इसका इसका थोड़ा सा रिलेशन मैंने निकालने की कोशिश की है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड की एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी से मैंने इस चीज़ को रिलेट किया है। जस्ट अ मिनट। तो ये है अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड की जो थ्योरी है, उसका एक चार्ट है। अब्राहम मैस्लो ने 5 तरह की ह्यूमन की आवश्यकताएं बताई हैं। नंबर 1 है फिजियोलॉजिकल, फिर 2 है सेफ्टी, 3 है लव एंड बिलोंगिंगनेस, 4 है सेल्फ स्टीम, 5 है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। तो इंसान सबसे पहले अपनी निचली आवश्यकताओं को पूरी करता है, सबसे ज़रूरी आवश्यकता को पूरी करता है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे खाना पीना, साफ़ पानी, हवा, ये सारी चीज़ें। फिर सेफ्टी आती है कि भाई मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए, एक घर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। फिर 3rd है बिलोंगिंगनेस, भाई स्टेबिलिटी हो गई, जॉब हो गई, सब कुछ है, एक पर्सन चाहिए यार, एक पार्टनर चाहिए, है ना, एवरीबडी नीड। फिर 4th पे सेल्फ स्टीम, कि अब मुझे करियर में कुछ फोड़ना है, मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है, मुझे समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, ये वाली फीलिंग होती है। नंबर 5 सबसे बड़ी बात है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे 1% लोग भी नहीं पहुँच पाते। एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गए, या फिर विवेकानंद जी हो गए, भगत सिंह हो गए, MK गांधी हो गए, ये सारे लोग ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज पे पहुंच पाते हैं, जिसको कहते हैं कि खुद को समझ जाना कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है, और इस दुनिया से परे भी इस सामाजिकता और इस मतलब कि खाने पीने और यहाँ की चीज़ें एंजॉय करने, मतलब बेसिकली एक कंज्यूमर बनने के अलावा भी दुनिया में हम एक बहुत बेहतर चीज़ कर सकते हैं और हमें करनी है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो लोगों के जब दिमाग में फिलॉसफी आ जाए, जब स्पिरिचुअलिटी आ जाए, धर्म की बात करने लगे, तो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज़। तो हमने ये फटाक से चार्ट देख लिया। तो अब मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन नेशंस के जिन लोगों ने जॉब छोड़ी, उन्होंने अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर ली, उन्होंने अपनी सेफ्टी वाली नीड पूरी कर ली, लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड पूरी कर ली है। अब इनको लाइफ में थोड़ा सा सेल्फ स्टीम चाहिए भाई, कि अब मुझे ऐसा काम करना है कि अब थोड़ा सा समाज में रिस्पेक्ट मिले, मैं थोड़ा अपना स्टीम बढ़ाऊँ, मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाऊँ, मुझे कुछ ऐसा काम करना है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हो जिन्होंने ये नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया हो, अब वो और एनालाइज कर रहे हैं, वो और अंदर अपने माइंड के अपने डीप जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ सोल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई एम आई हियर, व्हाई एम आई डूइंग दिस 9 to 9 मोनोटोनस जॉब, आई कैन डू इवन बेटर इन माई लाइफ। तो हो सकता है वो इससे भी आगे बढ़ रहे हो। तो दैट्स वाई वो लोग हैं जो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई वो उन्होंने अपना ये 3 नंबर तक का स्केच कंप्लीट कर लिया। ऐसे विवेकानंद जी ने भी ये बात बोली थी कि जब तक भारतीयों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, वो धर्म की बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि कमाओ, सबसे पहले अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करो। अब अगर हम अपने देश की बात करें तो कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और लोगों को इतनी इनसिक्योरिटी हुई। लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी के बावजूद USA वाले लोग जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ये सारी नीड पूरी कर चुके हैं। लेकिन हमने अपनी फिजियोलॉजिकल नीड ही नहीं पूरी की, हमारे पास स्टेबिलिटी ही नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम नहीं बात करेंगे व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ दुनिया, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, नहीं बात कर पाएंगे। बट वो लोग ये काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीवमेंट कर चुके हैं। तो ये ही रीज़न था। जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लीन इट। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो एनालिसिस है वो यही है कि जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, उन डेवलप्ड नेशन के लोगों ने जो उन्होंने जॉब छोड़ी, वो एटलीस्ट नंबर 3 तक की अपनी आवश्यकताएं, या फिर ये स्टेज 4 तक की आवश्यकताएं कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर सेल्फ स्टीम की तरफ बढ़ रहे हैं, इन दोनों में से किसी ना किसी स्टेज पर हैं, तभी उन्होंने जॉब क्विट की है। और इंडिया में ये फिनोमेना देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने ये 3 स्टेज ही हम नहीं, मतलब कि सभी लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये अपने 3 स्टेज कंप्लीट कर लिए हैं, या फिर ये 4था स्टेज तक कंप्लीट कर लिया है कि अब वो उस चीज़ से, अपनी उस लाइफ से रिटायरमेंट लेकर के अपने आगे की चीज़ें सोच रहे हो।
तो हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है, हम इतने स्टेबल नहीं हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है, हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी उतना डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाए हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से स्टार्टअप वगैरह में बहुत ज़्यादा, स्टार्टअप सेक्टर में बहुत बढ़िया से हमको बूम देखने को मिला है और हम बन रहे हैं। और ये कहा जाता है कि इंडिया आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा, मतलब कि परफॉर्म करेंगे, हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है। तो अब ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये मेरा एनालिसिस था, मेरे पर्सनल व्यूज़ थे। मे बी ये ब्लेंडर हो, मे बी ये सही हो कुछ हद तक। सो कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद।